रोशनी भगत आज के हमारे शुभ संदेश के इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है वर्चुअस विमेन यानी कि नैतिक स्त्रियां, इसमें एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से एक खास नैतिक स्त्री शामिल हुई है और जिसे आप जानते हैं क्योंकि उनके साथ हमने पार्ट 1 ऑलरेडी किया है। तो उन नैतिक स्त्री के साथ आपको जल्दी से परिचित करवाना चाहूंगी और वो है डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी। डॉक्टर जेरी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वैसे तो अब आप डॉक्टर पुष्पा से ऑलरेडी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर पुष्पा मैसी जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और इन्होंने MSc MA डबल PhD किया हुआ है। काफी सारे इनको पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और बेस्ट शिक्षक का अवार्ड इनको मिला है और बहुत सारे अवार्ड्स के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। और जैसा आपने पहली भाग में देखा था कि हमने उनके साथ काफी सारी बातें की, उनके जीवन की गवाहियों को हमने जाना और हम चाहेंगे कि क्यों ना आज उनसे जाने कि किस तरीके से परमेश्वर जो है वो हमें, जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो हमें किस तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, या हम एक मसीह होकर कैसे किस तरीके से परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर पाएंगे। ये सारी बातें आज उनसे जानेंगे। तो डॉक्टर पुष्पा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार में कुछ बताएं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं और भी बातें जो पहले एपिसोड में थी रह गई थी उनको मैं बता सकूं। प्रियो, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं नौकरी में थी, जब मैं पावर में थी, मुझे पेमेंट इतना ज्यादा मिलता था तो भी मेरा जो पहरावा है, कपड़ा लगता है, व्यवहार है, उससे कोई नहीं जान सकता था कि वो अधिकारी है। सबसे पहला यही उदाहरण है कि आप मसीह में जब रहते हैं तो आप कपड़ों की परवाह नहीं करते। जब मैं MSc में थी, सागर यूनिवर्सिटी में MSc में करने गई और जब मैं अपनी पेटी तैयार कर रही थी, उस समय जमाने में सूटकेस कहाँ होता था प्रियो, पेटी, लोहे की पेटी। उस लोहे की पेटी में जब मैं अपने कपड़े रख रही थी तो उस समय मेरे को मैचिंग ब्लाउज नहीं आता था, किसी भी साड़ी में कोई भी पहन लिए, क्योंकि पूरा ध्यान तो अपनी पढ़ाई, अपने परिवार का भला करने में ही मैं लगी रही। छोटी लड़की, ये मत सोचिए कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, ये मत सोचिए कि हम छोटे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो, जब मैं अपना जाने के लिए अपनी पेटी तैयार की तो उसमें ट्रैक्ट ज्यादा थे, नए नियम ज्यादा थे, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी थी। क्या आप कॉलेज में जाके शर्माते हैं ना कि नहीं? अपने आप को ईसाई बताने में शर्माते हैं आजकल के बच्चे तो, और अपना ऐसा ड्रेस पहनते हैं जिससे कोई भी कह सकता है कि ये क्रिश्चियन है, उसके कपड़े से पहचान सकता है। प्रियो, मैं आपको एक घटना बताऊंगी प्रियो, कि जब मेरा बेटा हैदराबाद में था और किसी चर्च में वो अपने अन्य जाति दोस्त को ले गया कि खाली हो तो तुम चलो, और जब वो गया तो वहां पर तो प्रभु की आराधना चल रही थी प्रियो, और प्रभु की जब आराधना चल रही थी तो मेरे बेटे ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी आराधना है, मेरा दोस्त बड़ा प्रभावित हो जाएगा और प्रभु के पास आने में इसको मदद मिलेगी। जब हो गई प्रीचिंग हो गई और मीटिंग समाप्त हो गई, अब जब घर में गए दोनों तो मेरे बेटे ने पूछा कि कैसा लगा आपको, तो उसने कहा कि मैंने तो कोई वचन को नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई, क्या बात है, सुना, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, वचन सीखा तुमने? तब वो बताया, मेरे को तो लड़कियों की टांगे दिख रही थी। आप बताइए क्या हम कर रहे हैं? हम माता पिता है ना, माता पिता का क्या कर्तव्य है? अपने बच्चों के कपड़े लत्ते का परवाह कीजिए। आज के युग में प्रियो बहुत ही खतरा है। मैंने 2 उदाहरण, आप एक ब्रिटेन का बताया था, न्यूयॉर्क टाइम्स का, और एक अमेरिका के फिलाडेल्फिया की आपको बात बताई थी पहले एपिसोड में। आप बताइए क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों को? घर का वातावरण इस प्रकार आपका रहे ताकि बच्चे आपके जो घर के अंदर जो कलीसिया होती है, जो वेदी होती है, वो वेदी हर जगह होनी चाहिए। सोने के पहले सब एकत्रित होकर के प्रभु की वेदी बनाएं और उसमें प्रभु को याद करें, और अपने अपने संस्कार, अपनी पीढ़ियों के लोगों को याद करें जिन्होंने परमेश्वर के लिए शहीद हो गए।
आज हम शहीद हो जाएं तो हमारा नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा प्रियो। तो इस प्रकार की टीचिंग हमारे सामने थी, जिसके कारण हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन में ये हमेशा यहोवा का भय रहता था। और इस प्रकार मैं आपको बताऊं कि वो पंजाबी लड़का जिसके सेक्टर 6 नंबर 2 स्कूल को मेरे को सुधारने का जो प्रयास करने के लिए कहा गया था, वो बच्चा इतना बड़ा ट्यूब से मारा किसी बच्चे को और उसके 7 टाँके ये माथे में लग गए। और माथे में लग गया तब मैंने कहा कि सरबजीत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, स्कूल की माँ हूँ तुम्हारी। मेरे 2 बच्चे हैं घर में, पत्ते आप मेरे बेटे हैं। और मैं सड़क पर बैठ गई, वट्टी तेल ला मुझे जला दो, मेरा बेटा ने पाप किया है, मेरे बेटे सरबजीत ने पाप किया है। और सरबजीत को किसी ने बताया, दौड़ कर आया, मुझे बाहों में ले लिया। मेरी अम्मा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं। सच में प्रियो, आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आपकी किसी भी धर्म के हो और किसी भी मान्यता को पालन करते हो प्रियो, पर आपको प्रभु यीशु सबका प्रभु है। वो एक जन का प्रभु नहीं है प्रियो, वो सबका प्रभु है। आपके संपर्क में जो आते हैं वो भलाई करना है, आपको भलाई करना है। उसने कई बार आपकी बुराई की हो, उसको भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे आपकी उन्नति होगी प्रियो। तो इस प्रकार वो पंजाबी लड़के की माँ आई मेरे पास और मैंने उसको 8वीं कक्षा में उसको सप्लीमेंट्री आई थी, उसमें उसको पास कराने का उसको आश्वासन दिया और कहा कि जा करके इसकी शादी कराओ। पहले 21 साल का लड़का 8वीं पढ़ा रहा है, सोचो क्या हाल है। और वो लेडी पानी पानी हो गई प्रियो और कहने लगी, आपका धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब माफ कर देते हैं, सब किसी के चीजों को याद नहीं करते। हमने कहा नहीं, हम नहीं करते, हमारा पिता का, हमारा यीशु मसीह हमको सिखाया है। क्या नहीं उसने तकलीफें उठाई और तकलीफ उठा करके उन्होंने सबको माफ किया कि इन्हें क्षमा कर कि ये क्या कर रहे हैं प्रियो। तो इस प्रकार ये इस समय इस पंजाबी लड़के के बारे में बताना मैं भूल गई थी। वैसे ही मैं जब YMCA में जाती, कहीं और जाती, किसी इसमें एनवायरमेंट रैली निकलती थी, उसकी लीडर मैं हुआ करती। मैं कविता बनाया करती, लेख लिखा करती, तो कविता बना बना के एनवायरमेंट के बारे में और ओजोन लेयर डिप्लीकेशन के बारे में और अज्ञानता के बारे में, और उन्होंने शिक्षा पाई है, निरक्षर है क्या, ये सबका लोगों के बीच में जा जा करके हमने ये प्रचार किया प्रियो। कभी भी ये नहीं सोचा, कभी कभी तो उनके लिए कुछ लेकर के जाते थे और जेल में भी वो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिसमस में और ईस्टर में जाकर के देते प्रियो। आज सब सभी कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता इस काम को। और जब प्रभु पूछेगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दिया, और जब मैं घर नहीं था मेरे पास, परदेसी था, तुमने मुझे घर दिया। आज हम क्या जवाब दे पाएंगे? न्याय का दिन आएगा प्रियो, और ये जो दूसरी मृत्यु है उसके लिए आपको तैयार होना है। दूसरी मृत्यु जो तैयार होने का है तो वो क्या है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो दूसरी मृत्यु तो जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम, उसने यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब क्या? अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार क्या चीज है? पाप का अंधकार दूर करने वाला, वो है ज्योति। मैं जगत की ज्योति हूँ। और दूसरी बार उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम जगत की ज्योति बने प्रियो, और लोगों को सिखाएं कि किस प्रकार अपने जीवन को वो कर सकते हैं। तो जगत की ज्योति के लिए परमेश्वर ने यही कहा कि तुम सबसे मेल मिलाप करो, प्रेम करो। प्रेम करोगे तो सभी आपके दोस्त बन जाएंगे। आप प्रेम कीजिए, आप सबके साथ मिलकर रहिए। मान आपके घर में कुछ गलत काम कर दिया किसी ने, पानी बहा दिया, कचरा फेंक दिया, लड़ने को तैयार नहीं प्रियो। आप उनको प्यार से समझाइए, नहीं मानते आप खुद उसको साफ कर दीजिए। एक दिन आएगा जबकि उनको लगेगा कि हाँ हमने गलत किया है। तो प्रियो, इस प्रकार आप अपनी सेवा को कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप जो कर रहे हैं वो आपके बच्चे देखेंगे, आपका वंश देखेगा और उसी को कंटिन्यू करेगा। परंतु क्योंकि जैसे लिखा हुआ है कि बच्चे सुन करके नहीं सीखते, वो देख कर सीखते हैं।
अपने माता पिता को देखेंगे। कई परिवार मैंने देखा कि माता पिता ने अपने आप को अनुशासन में नहीं रखा और उनके बच्चे बर्बाद हो गए। मेरे पास कई कार लेकर के आते कि मेरी बेटी ने तो वो अपना नस काट लिया है, दरवाजा बंद कर लिया है, आप चलिए ना आंटी, आप चलिए ना आंटी। और मैं उनके पास जाती, कहती बेटा तुम खोल दो, वैसी आंटी आई है, वैसी आंटी आई है, आपको प्यार करती है। ये लोग बहुत खराब हैं आपके माता पिता, उनने कुछ नहीं किया आपके लिए बेटा, पर आप हम करेंगे, माता पिता आपको समझाएंगे तो धीरे से खोलते हो, बताते हैं मेरे माता पिता हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं। दोनों ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों की परवाह नहीं करते हैं। नहीं प्रियो, बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान हैं, इन दान की सुरक्षा हमें करनी है। वो दान हमारे शारीरिक अभिलाषाओं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये सब कुछ उसकी आशीष के द्वारा हमें मिले हैं। कितने लोग की औलाद नहीं रहती, बच्चे नहीं रहते और रोते रहते हैं, पर जिनके पास बच्चे हैं तो हम बच्चों को प्यार से रखना सीखे और अनुशासन में रखना सीखे। मुझे याद है वो दिन जबकि हम छोटे थे तो मेरे पिता लालटेन लेकर के यहाँ पर रखते थे और सबको देखते थे, और एक छोटी सी सूटी लेते थे जो रात को पढ़ते पढ़ते सो जाता तो सड़ से लगाते थे और हम लोग जग जाते थे डर के मारे और फिर पढ़ते रहते थे। तो बच्चा छड़ी से नहीं मरेगा, मगर आप उसको नहीं मारोगे तो वो पाप में पड़ेगा और अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। हमारा कर्तव्य है माता पिता का कि इस प्रकार टीनेजर बच्चों की रखवाली कीजिए। कौन है उसका दोस्त, किसके घर ये जाती है, किसके घर मेरा बेटा जाता है, क्या वो रात को जग करके कंप्यूटर और ये मोबाइल है उसको देख रहा है? नहीं प्रियो, आपको बहुत सावधान रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु मेरे बच्चे को संभाल, बच्चों को संभाल। अपना जीवन स्वयं एक आदर्शमय जीवन आप बताइए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरोना काल के बाद की स्थिति में कलीसिया की क्या हालत हो गई है। आज लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, सब अलग अलग हैं। और ऐसे समय में क्या आपको परमेश्वर के साथ लगे रहना नहीं चाहिए? आप लगे रह सकते हो अपने परिवार के अंदर, जितने लोग रहते हैं उनके साथ आप रह सकते हो। आप अपने जीवन को ऐसा रखो, दूसरी मृत्यु आपको ना उसको पकड़े। आप पहली मृत्यु तो मर गए, सबको मरना है, एक भी इस जीवन में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, वो सब मरेगा ही, परंतु दूसरी मृत्यु आपको नहीं होगी। पहली मृत्यु के बाद ही आप परमेश्वर के यीशु के साथ, उसके साथ बादलों पर चलेंगे और उस राज्य को आप भोगेंगे। जब न्याय का दिन आएगा तब न्याय के दिन वो कहेगा, हाय मेरी बेटी और हाय मेरी बेटा, तूने मेरी वो गरीबों की सेवा की है और जो बंधन में थे, जो जेल में थे, उन सब की सेवा की। आओ मेरे लोग, न्याय के दिन वो कहेगा, अपने जो लोग आएंगे भेड़ को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। भेड़ उसके दाहिने हाथ पर रहेगी, वो स्वर्ग की राज्य की पूंजी उसको देगा, और जो बाएं में होगी वो कहेगा अधोलोक के साथ तुम जलती हुई आग में चले जाओ। क्या हम वो चाहते हैं? क्या हम दूसरी मृत्यु अपनी चाहते हैं? नहीं प्रियो, हम नहीं चाहते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि धर्मी कभी दूसरी मृत्यु का भागीदार नहीं होता। वो परमेश्वर के साथ लगे रहना चाहता है, अपने बच्चों को, अपने वंश को उसी प्रकार वो चलाए रखता था। आप दाऊद के जीवन को आप देखिए कि किस प्रकार वो दाऊद, वो एक अन्य जाति का व्यक्ति, वो पुकार रहा है कि अरे तुम्हारे कोई नहीं है तुम्हारे परमेश्वर जो मेरा सामना कर सके, गोलियात के लिए कहते हैं। तब वो छोटा लहुरा बेटा, छोटा लड़का जो बिल्कुल अभी जवान की सीढ़ियों की दहलीज पर ही उसने कदम रखा, उसने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है। और क्यों ललकार रहा है? वो खुद चला गया, गोफन लेकर के 5 पत्थर चिकने चिकने उठाए और पहली ही गोली जो मारी वो गोलियात के माथे पर लगी और वो गिर गया। अब गिरने पर भी आप देख सकते हो कैसे गिरा, मुंह के बल। इसका तात्पर्य यह है कि वो पैर छू लिया और वो डेथ हो गई। और दाऊद ने उसके गर्दन को लेकर के सबको दिखाया कि मेरे परमेश्वर को जो इस प्रकार अपमानित करेगा तो उसका यही हस्त्र होगा।
हमारे सामने लोग हमारे ईश्वर को कुछ बोलते हैं और हम चुपचाप रहते हैं, हमको शर्म आती बताते हुए। तो ये कितनी गलत चीज है प्रियो, बिल्कुल गलत चीज है। जिसका हम आशीष पाते हैं तो उन आशीषों को हम और कुछ नहीं तो हम उसका बारे में नहीं सुन सकते। कोई गलत यीशु मसीह को स्वयं हम देखते हैं कि मंदिर के सामने जब वहां पर व्यापार चल रहा था और उस व्यापार में सब बेच रहे थे, कोई कबूतर बेच रहे, कोई जानवर बेच रहे, कोई अन्य चीजें, वो कोड़ा सोटा उठाया उन्होंने और उसके वो सोटे को लगा करके तो तुमने मेरे परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खोह बना रखा है। आप देख रहे हैं, आपको परमेश्वर की धुन खाए जाना चाहिए। आपको बिल्कुल मना करना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। उसके लिए लोग आपको मन बोलेंगे मगर फिर भी आप उसमें स्थिर रहेंगे। मैं इन महिलाओं को जो बुजुर्ग हो रही हैं और होंगी, मैंने सिस्टर से ये अनुरोध किया था कि सबके लिए ये वचन है, केवल उनके लिए नहीं। ये पीढ़ी जो मेरी पीढ़ी है वो तो चली जाएगी परंतु मेरी बातें तो नहीं जाएंगी। बच्चे तो रहेंगे और बच्चे नई पीढ़ी को पैदा करेंगे और नई पीढ़ी कैसी होगी, हमको नई पीढ़ी के बारे में सोचना है। आपने ब्रिटेन अमेरिका के बारे में देखा, भारत को ऐसा नहीं बनना है। भारत तो आध्यात्मिक देश है प्रियो। इस आध्यात्मिक देश में किस प्रकार एक दूसरे का बहनों के लिए ढेर सारे त्योहार, पति के लिए ढेर सारे त्योहार और पत्नी के लिए भी उपवास रखा जाता है। क्या हम ऐसे ही वफादार हैं अपने परिवार के लोगों से? क्या हम ऐसे ही वफादार हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के? जब हम वफादार रहेंगे, उस दाखलता से चिपके रहेंगे और उसकी जो शाखाओं के समान हम उनके फल हम में दिखाई देंगे। फल जो है वो हमारे पास पड़ोस मोहल्ले वाले कहेंगे, मैसी आंटी कितनी प्यारी है, जाओ ना उनके से मांग लाओ और करिया पत्ती ले आओ, मीठा नीम ले आओ, जाम फल रहे हैं, पपीता फल रहा है, नारियल फैल रहे हैं, जाओ ना भर के मांग के ले आओ। क्या हम ऐसे ही हैं? नहीं सिस्टर, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से अपने परमेश्वर के वचन को लेकर हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से पृथ्वी का ये जो ज्योति आपने कहा, जो ये वचन आपने कहा कि हम किस प्रकार से ज्योति बनकर दूसरों के जीवन में प्रेम दिखा के परमेश्वर के वचन को भी हम फॉलो कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन सिस्टर, यहाँ पे हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। हमें और भी बातों को बताए, अनोखी बातों को, जैसा आप बता रही थी कि महिलाओं के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि महिला और पुरुष हो चाहे बच्चे हो, उनके बारे में अगर आप हमें और भी कुछ अच्छी अनोखी बातों को अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमको नमकीनी दिखानी है अपने जीवन में। बिना नमक के हमारा स्वाद बिगड़ जाता है हमारे खाने का, तो इसलिए हम नमक के समान रहें, सबके साथ एडजस्टेबल लाइफ हो जाए कि ये नहीं कि हम इससे बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते। नहीं प्रियो, हमको नमक बनना, तुम पृथ्वी के नमक हो। और इस प्रकार ये काम स्त्रियां कर सकती हैं कि किस प्रकार एक दूसरे के घर में जाकर के उनकी मदद करके, और जिनके यहाँ पैसे नहीं होते, आर्थिक मजबूरी है, तो किस प्रकार वो उन्नति कर सकते हैं, वो भी कार्य कर सकती हैं। अब जब इस्राएल में जब गई थी तब मैंने देखा था, हमारे जो गाइड है उन्होंने बताया था कि क्या दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष इन दोनों के पास से नमक के पैकेट आते हैं, और उस पैकेट को उस जमाने के जो यहूदी धार्मिक होते हैं वो उन दोनों नमक को मिला के हिला देते हैं और कहते हैं इसमें पहचानो तुम्हारा नमक कौन सा और दूल्हे का नमक कौन सा। कोई नहीं पहचान सकता। ऐसा ही है विवाह। क्या हम विवाह में ऐसा ही रहेंगे? यहाँ कितने हम अपनी जाति में देखते हैं कि लोग अपने तलाक ले लेते हैं प्रियो। कितने परिवार, पूरा चर्च भरा हुआ है। मैं तो अपने पास्टर को कहती हूँ कि क्या मतलब है, चर्च बंद कर दीजिए। हम क्या सिखा नहीं सकते? दुख सहना सिखा नहीं सकते? यीशु के दुख को हम देख नहीं सकते?
कुछ भी बात हुआ तो मायके चले गए और माँ बाप उनको प्रश्रय देते हैं। नहीं प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे तब तक तुम अपने पति को और पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। क्या हम यही कर रहे हैं? क्या हम यही सिखा रहे हैं? नहीं कर सिखा रहे। आ गई बच्ची ने, पति ने नाराज होकर एक चांटा लगा दिया, उसी से भाग गए। नहीं प्रियो, ये तो आपस में थोड़ा प्रेम है, जैसे नमक घुल जाता है, उसको तो कोई अलग नहीं कर सकता। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना हो, दोनों एक तन है, एक प्राण है। परमेश्वर ने यही बनाया है प्रियो कि हम एक दूसरे की सह लें और पत्नी उनके अंडर में रहे और पति उसकी परवाह करे, उसकी चिंता करे, उसे प्रेम करे, तो इस प्रकार का जीवन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि और कुछ महिलाओं को, तो ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कितने बच्चे हैं जो अपने पति को छोड़ के आ गईं और अपने माता पिता के घर में बैठी हैं, और 2-4 साल के बाद ये देखा जाता है कि वही लड़की जो पति को छोड़कर आई वो किसी और के साथ चली गई। बताइए, और दुर्दशा हो गई। आपको सिखाना है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने चर्च में और जहां जहां हम उपस्थित होते हैं, बेटियों को समझाएं कि वो सहनशील बने, पति की सह लें, पति को गलत कार्य से जरूर रोके। अगर वो पीते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें आप रोकिए। पास्टर हैं, प्राचीन हैं, उनको आप उनकी मदद लेकर के आप कर सकते हैं प्रियो। तो इस प्रकार महिलाओं के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो प्राचीन महिलाएं हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, वो अपना उदाहरण दें, बाइबल का कोटेशन दें कि किस प्रकार बाइबल में लिखा है कि तलाक से परमेश्वर, पुराने नियम में लिखा हुआ मलाकी की किताब में कि परमेश्वर घृणा करता है तलाक से। तो क्या हम घृणा के पात्र बने? यीशु ने तो कह दिया कि तुम्हारे हट के कारण तुमको मैं अलाउ करता हूं, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वो क्रोधित है और कहता है मैं क्रोध करता हूं, मैं नफरत करता हूं। मलाकी नबी की किताब में लिखा हुआ है। तो क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? तब तो हमको दूसरी मृत्यु नहीं होगी, नहीं तो हम दूसरी मृत्यु के हकदार रहेंगे, सीधा अधोलोक में वो उस जलते हुए आग में, गंधक की आग में चले जाएंगे। प्रियो नहीं, ये शरीर तो हमारा परमेश्वर ने बनाया, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, पर प्राण की उससे डरो जो तुम्हारे प्राण को सताता है। पर यदि आपके शरीर को कोई मारता है, शहीद, कितने शहीद हो गए हमारे, शहीदों की लिस्ट है। यीशु के लिए उन्होंने दुख तकलीफ पाया। ये समय है कि हम लोग भी दुख तकलीफ आएगी, उसको तो अवश्यम भावी है, जरूरी है कि हम तकलीफ सहे। उसके लिए बिना दुख सहे हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। लूका की किताब में भी लिखा हुआ है 24 में कि आपको दुख सहना होगा। वो पुराने भविष्यवक्ता आएंगे और वो भविष्यवक्ता झूठे रहेंगे, पास्टर और जो आपके ये जो कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आते हैं, वो सब पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। क्या उनको आत्माओं के आत्मिकता की क्या भय है, डर है? कितने आत्माएं जीती? तो आज ये हाल है। हमको रोना है, हमको ये करना है पश्चाताप। लोग पश्चाताप करते थे पुराने जमाने में अपने पूर्वजों के पाप को, श्राप को वो माफ करने के लिए। आज वैसी स्थिति नहीं है प्रियो। यीशु तो उसी समय हमारे पापों को क्षमा कर देता है, और वो लहू के खून के समान गाढ़े क्यों ना हो, परंतु बर्फ के समान वो श्वेत कर देता है। आज आपको श्वेत वस्त्र दिया जाएगा जब आप धर्मी होगे। उस श्वेत वस्त्र के साथ जो कि दिखता नहीं है, उस श्वेत वस्त्र के साथ आपको यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? आप तैयार हैं तो यीशु की आज्ञाओं का पालन करें। सबोपदेशक में लिखा है कि अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान और क्या कर, यहोवा का भय मान। सबसे बड़ी चीज क्या है? यहोवा का भय मान।
उसके लिए अलग अलग कोई रेफरेंस नहीं दिए गए हैं। सबसे भली बात यह है कि तू यहोवा का भय मान। हम जा रहे हैं तो यहोवा का भय है कि नहीं? सामान वहां गिरा हुआ है, उठा लें, खा लें वहां पर। आजकल लोग तो पेटू हो गए, पेटू लोग नहीं जाने वाले स्वर्ग में। आलसी हो गए, काम करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काम करो, बिना काम किए कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे कि इफुसुस की कलीसिया को क्या कहता है, पहले के समान तू कार्य कर, और अगर तू पहले के समान कार्य नहीं करेगा तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। इस मुरना की कलीसिया से भी प्रभु कहता है, ओ विश्वासी अंत तक रहे, तू प्राण देने तक वफादार रहे तो मैं जीवन का मुकुट तुझे दूंगा। यूहन्ना की पत्री और भविष्य में लास्ट प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला यूहन्ना, उसको परमेश्वर दर्शन दे रहा है और 7 कलीसियाएं के स्वर्गदूतों को खबर दे रहा है कि सब कुछ ठीक है, परंतु एक बात यह है, थुआथीरा की कलीसिया को कहता है कि तुझ में व्यभिचार पाया जाता है, तू मूर्तियों को बलिदान कर रही है, और तू अगर सबसे गलत काम को छोड़ देगी तो मैं तुझे भोर का तारा दूंगा और लोहे का राजदंड दूंगा। उसके बाद वो सरदीस की कलीसिया को कहता है कि तुमने अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिए हैं, तुम वस्त्र तुम्हारे अशुद्ध ना रहे, तब मैं तुमको किसी रीति से जो किताब है जीवन की किताब में से तुम्हारा नाम मिटने नहीं दूंगा। अपने पिता से कहूंगा कि इसका नाम नहीं काटो। हमने अपने वस्त्र अशुद्ध कर लिए हैं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो आगे हैं, उसको तो वो बहुत आगे उसके दंडवत करते हैं लोग, और क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू परीक्षा में स्थिर रहेगा फिलाडेल्फिया, और परखने का समय तेरे पास है, तू थामे रहे और तेरा मुकुट कोई छीने ना पाए, और मैं तुझे खंबा बनाऊंगा। और लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया बेस्ट कलीसिया है, वो पाप से दूर है। ये 7 कलीसियाएं हैं। लौदीकिया की कलीसिया को कहता है कि मैं अपने साथ तुझे सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं जाकर के अपने पिता के दाहिने बैठा, वैसे मैं लौदीकिया की कलीसिया को बैठाऊंगा। प्रियो, ये 7 कलीसियाएं हैं। हम किस कलीसिया के मेंबर हैं, किस कलीसिया के लोग हैं, हमसे क्या क्या पाप हो रहा है, परमेश्वर सब जता रहा है। प्रकाशित वाक्य आप पढ़िए, बहुत कठिन है ये प्रकाशित वाक्य, मगर ये दूसरी प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय पढ़ करके अपने आप को जांचें कि आज हम क्या हैं। जो बुजुर्ग हैं वो खास तौर से इस चीज को रखें कि आज हमारी क्या हालत है। अभी भी समय परमेश्वर दे रहा है, उस समय में हम उस कमी को पूरा कर दें जो हम में कमी है। तू तो भलाई करती थी, तू कब से बुराई करना छोड़ दी? यही कह रहा है प्रभु, तू तो भलाई करने वाली थी ना, अब बुराई करना कैसे सीख गई? प्रभु यही चाह रहा है प्रियो। आज का जो कोरोना काल है, तकलीफें हैं, वो यही है। 7 कलीसियाओं के बारे में जो यूहन्ना ने दर्शन देखा और उसको स्वर्गदूतों के द्वारा कलीसियाओं को भेजा, और ये कलीसिया को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये कलीसिया में कई पाप हो गए हैं, इनको आप छोड़ना पड़ेगा। आप जागरूक रहिए, तैयार रहिए, दूसरों को तैयार कीजिए। केवल आप तैयार रहे ऐसी बात नहीं है, आप जागरूक रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। उस 5 कुंवारियों के समान रहे जो अपने कुप्पी में तेल लेकर करके दूल्हे से मिलने जा रही हैं, परंतु निर्बुद्धि कुंवारियों के समान नहीं कि सीधा वो चले गए, वो अपने ज्योति को लेकर के दूल्हे से मिलने चले गए, लालटेन को, और तेल खत्म हो गया, वो बुझ गई। परंतु ये बुद्धिमान स्त्रियां जो बुद्धिमान थीं, वो तेल डाल करके, तेल रख करके वो जा रही हैं दूल्हे से मिलने। और जब दूल्हा आया, खटखटाया, द्वार खोला गया, और ये बुद्धिमान स्त्रियां ये अंदर चली गईं। और जो मूर्ख स्त्रियां थी प्रियो, वो बाजार गई थी तालाब तेल लाने, और तेल लाते लाते दूल्हा उसे चला गया और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
तो प्रियो, हमको परमेश्वर जानना चाहिए। अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को जानने योग्य बनाए कि हाँ, पुष्पा ने जब तक वो जीवित रही तब तक प्रभु का प्रचार करती रही। आप प्रचार करते रहिए, बस यही मेरा परमेश्वर से आशा है। जी जी जी, धन्यवाद सिस्टर। आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने इतनी सारी बातों को हमें बताया, इतनी अच्छी शिक्षा जो हमें दी कि किस तरीके से हम भी उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने साथ तेल को जिन्होंने रखा और वो जानती थी कि परमेश्वर आएंगे और एक दिन मतलब कि उस तरीके से हमें बुद्धिमान बनना है। ऐसा नहीं कि हमें जो अभी दिख रहा है हमें बस वही करना है, परंतु हमें आगे के बारे में भी सोच के बुद्धिमान स्त्रियों की तरह बढ़ना है। और जैसे आपने कई सारी अलग अलग बातों को बताया कि किस तरीके से हम लोग भी परमेश्वर के द्वारा एक नमक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन सारी शिक्षाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में आए और प्रभु आपको आशीषित करे सिस्टर। और हमारे दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलें और आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी गवाही है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। और प्रभु आपको आशीषित करे, सुरक्षित रखे और जय मसीह। जय मसीह की।